साथियों, आज की सबसे बड़ी हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन खबर कुछ टेढ़ी मेढ़ी है, इसीलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। साथियों, कुछ खबर ऐसी भी है कि अगर आप सुन लेंगे तो शायद भाजपा को दोबारा वोट नहीं देंगे। वो खबर ही ऐसी कांग्रेस ने डाली है कि आप सुन करके आप कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं। इतने लुभावने उनके वादे हो चुके हैं, इतने लुभावनी उनकी बातें हैं कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि महंगाई मैन मोदी, यानी कि उन्होंने कहा कि महंगाई का दूसरा नाम ही मोदी है। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया जो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तब आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन आप अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिएगा, जिस प्रक्रिया का हमें इंतजार रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किस तरह से लुभावने वादे कर रही है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। पहली लिस्ट जो कांग्रेस पार्टी ने जारी की है उसमें लिखा है महंगाई मैन मोदी, लेकिन उसमें कुछ उन्होंने राशन के दाम लिखे हैं और राशन का नाम भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अरहर दाल 150 रुपये से 170 रुपये किलो तक, यानी कि सितंबर से अक्टूबर तक जो इस महीने की रेट है उसमें बताया 170 रुपये तक राशन के दाम हो चुके हैं। उन्होंने बताया उड़द दाल 150 से 160 तक, राजमा 110 से 120 तक, और मूंग दाल 100 रुपये से 110 तक, चना की दाल 80 रुपये से 90 रुपये तक, बेसन 80 रुपये से 90 रुपये तक, मसूर दाल 80 से 90, काली मसूर 80 से 90। साथियों, महंगाई ये है, कभी मोदी सरकार तो कभी कांग्रेस सरकार, महंगाई कभी जाती नहीं। महंगाई तो हमेशा बनी रहती है। वोटर हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन वोट दे देते हैं पता नहीं किस अंधभक्ति में आकर के। तो आज दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक लुभावने वादे कर रही है वोटरों के साथ में और भारत के सभी लोगों के साथ में। हम आपको बताते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने कुछ गजब की बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है। उसने लिखा है, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ। दोस्तों, किसानों का कर्जा माफ होगा और तभी खुशहाली आएगी, ये बात सत्य है। लेकिन किसानों का कर्जा नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ होता है। बड़े बड़े उद्योगपति तो भारत से रुपया लेकर फरार हो जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं होता। यहाँ किसान रोज आत्महत्या किया करता है। सवाल यही नहीं रुकता है, सवाल ये रुकता है कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड पर पैसा ले लेता है, कोई सरकारी पैसा ले लेता है, तो उसको जेल हो सकती है। चलिए हम आपको आगे की खबर सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ, यानी कि अगर आपकी 200 यूनिट बिजली है तो उसमें हाफ यानी कि 100 यूनिट का पैसा ही देना पड़ेगा। पुरानी पेंशन मिलेगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये महीने मिलेगा, और 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिजली मुफ्त, यानी कि किसानों के लिए सबसे बढ़िया बात है कि किसानों को 5 हॉर्स पावर का जो मोटर आता है उसकी जितनी बिजली की खपत होगी वो एकदम फ्री रहेगी। साथ में उन्होंने लिखा कि पिछड़े को 27% का आरक्षण और जाति जनगणना होगी। अब दोस्तों यहाँ पर मुद्दा फंस जाता है कि 27% रिजर्वेशन तो पहले से भी लागू था, जबकि पिछड़ों की आबादी लगभग 60% के करीब में है। अब 60% में 27% रिजर्वेशन वो लेकर बैठेंगे। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाके में 6वीं अनुसूची लागू होगी। SC/ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा। PM आवास योजना के तहत गांव में भी शहरी इलाकों की तरह सहायता राशि मिलेगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हर माह 500 रुपये और कक्षा 9 से कक्षा 10 तक 1000 रुपये और कक्षा 10 से कक्षा 12 तक बच्चों को 1500 रुपये स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। साथियों, ये खबर सच्ची है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी खुद ट्वीट करके लिखी है। लेकिन इस खबर को क्या कांग्रेस पार्टी पहले अपने जब सरकार में थी तो अमल में लाई थी? ये बहुत बड़ी बात सोचने वाली है। क्या इस जितने भी इन्होंने स्कीम दिखाई आपको, इस स्कीम को पहले भी लागू किया था? ये कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही चट्टे बट्टे के हैं। अगर सत्ता में रहेंगे तो मलाई खाएंगे और विपक्ष में जाएंगे तो ये लुभावने वादे करेंगे। क्या लुभावने वादे जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पूरा कर पा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी को भी राजनीति करना नहीं आता। कांग्रेस पार्टी जब भी राजनीति किया है तो ऐसे लुभावने वादे पर ही किया है। आज 2014 से बैक टू बैक मोदी जी की सरकार क्यों बन रही है?
मोदी जी जानते हैं कि पिछड़ों की राजनीति कैसे करनी है। साथियों, आप सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी हार जाते हैं, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम की सीट बरकरार मिलती है। इसे कहते हैं राजनीति ओबीसी की। इसे कहते हैं भाजपा का सबसे बड़ा मूल मंत्र। दोस्तों, भारत में 60% के तकरीबन में ओबीसी हैं, जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। साथियों, 60% वोट जिसके तरफ होगा, सरकार उसी की हमेशा बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक और ट्वीट किया है, जिसको आप लोग सुनिए जरूर, भले ही उसको अमल में मत लाइए, लेकिन सुनिए जरूर। लिखा है, अगर हम सत्ता में हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम मतदाताओं के सामने अपना बही खाता खोलें और उन्हें दिखाएं कि कितना हमने काम किया है। और उन्होंने लिखा, इस परंपरा का शुभारंभ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार जिसे राहत कहती है, बीजेपी उसे रेवड़ी कहती है। अगर धान और तेंदुपत्ता में किसानों को सही कीमत मिले तो प्रधानमंत्री जी को उसमें रेवड़ी दिखती है, लेकिन अडानी को सारी चीज़ें देकर उसे राहत देना समझते हैं। साथियों, इसमें कमेंट मैंने बहुत सारे पढ़े थे, उसमें लिखा था कि क्या जब आपकी सरकार थी तो क्या रेवड़ी नहीं थी वो? क्या आप उस समय उसको राहत समझकर देते थे किसानों को? और आपकी क्या राय है इस वीडियो में, हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय।